नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मैं जैसा आपको बताया था कि हम लोग का जो स्टार्ट होने वाला है वह सीटेट मैथ्स पेपर सेकंड के लिए है। मतलब ये पेपर फर्स्ट वाले भी कर सकते हैं। देखिए भाई, सिलेबस जो मैथ की सिलेबस है उसमें से एक टॉपिक ऐसा आपका है एलसीएम और एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए कि इस जो मैथ है, मैथ में आपका सीटेट में आता कैसे है। जो आपका 30 नंबर का जो मैथ आता है उसमें से जो कंटेंट होता है 20 नंबर और पेडागोजी होता है 10 नंबर। तो हम सबसे पहले आपको इस जो कंटेंट है 20 मार्क्स का ये करवाएंगे, उसके बाद आपका जो 10 नंबर का पेडागोजी है उसको करवा देंगे। मतलब मैथ का सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ये पेपर फर्स्ट के लिए भी है, पेपर फर्स्ट वाले भी देख सकते हैं, और उसमें से जो डिफरेंट टॉपिक होगा वो पेपर फर्स्ट के लिए हम बता देंगे और वो पेपर फर्स्ट वाले भी देख सकते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास शुरू करते हैं। आई होप आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। देखिए सबसे पहले अगर एचसीएफ समझे, आप छोटे क्लासों में पढ़ चुके होंगे एचसीएफ एलसीएम, लेकिन फिर भी आज इसको हम एक क्लियर कर देते कि होता क्या है। देखिए अगर एचसीएफ अगर आप देखेंगे, अगर इसका फुल फॉर्म सुनिए पहले। यस से क्या होता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट HEIGHT हाईएस्ट। सी से क्या होता है? कॉमन। एफ से क्या होता है? फैक्टर। अगर इसको ध्यान से समझे, एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी नंबर होगा उसमें से सबसे वैल्यू जो होनी चाहिए, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो उस संख्या को कट कर दे। ये लिखे भी हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे। हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, कौन मतलब आपको पता है काटना मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, भाग करना, जो निकल जाए दोनों में से। और फैक्टर मतलब जो फैक्टर बना है। देखिए एग्जांपल समझते हैं। अगर आप एग्जांपल समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे अगर मान लो कोई दो संख्या है 8 और 12, अब अगर इसका एचसीएफ निकालना होगा मेरे प्यारे मित्र, तो कैसे निकालेंगे? इसका एचसीएफ निकालने के लिए आप निकालो, एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास कई सारे मेथड है। अब इसमें एक ऐसा पढ़ा लो जो दोनों से कट जाना चाहिए। तो आप मेरे प्यारे दोस्त, आप सोचते हो दो से, अब देखिए आप थोड़ा सी बड़े हो चुके, ये बच्चों वाला काम नहीं करना है, ये बच्चों वाला काम नहीं करना है। एचसीएफ देखो कटेगा नहीं, अब किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 2 मल्टीप्लाई इसका मतलब 4, इसका जो एचसीएफ होगा वह 4 हो जाएगा। लेकिन आप इसको डायरेक्ट 4 से काट सकते थे ना, लेकिन आपको पता, आपको पढ़ाया गया होगा कि प्राइम नंबर से ही काटना चाहिए, लेकिन आप भी शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा, तो वहां से एडवांस बनना पड़ेगा, तब जाकर कम कर पाएंगे। एचसीएफ आपका 4 निकल गया। मतलब एचसीएफ निकालने का शानदार मेथड आप ऐसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ कितने विधि से निकाला जाता है, कैसे क्या नहीं निकाला जाता है, ये सब आपको नहीं सीखना है। बस आप समझो कि एचसीएफ होता है क्या, निकालते कैसे हैं, और ये मेथड बहुत बढ़िया है एचसीएफ निकालने का, आप ऐसे निकाल सकते हैं। और एलसीएम क्या होता है, इसका मतलब समझे हम लोग। एल से होता है लिस्ट, सी से क्या होता है? कॉमन, और एम से क्या होता है? उसका मल्टीपल। उसका क्या होता है? मल्टीपल। मतलब ऐसे छोटा छोटा संख्या जो सभी से कट जाए, वो क्या होना चाहिए? सभी से कट जाए। जैसे अगर इस 8 और 12 का ही हमको एलसीएम निकालना होगा, तो आप कोई एक नंबर ऐसा सोचो कि दोनों से कट जाए, वो भी छोटे से छोटे संख्या होना चाहिए जो दोनों से कट जाना चाहिए। अब देखो एक हमारे पास नंबर आ रहा है 24। अभी 24 जो है 8 से भी कट जा रहा है और 12 से भी कट जा रहा है, और 24 के पहले कोई ऐसा नंबर भी नहीं है कि 8 और 12 से कट जाए। अगर हम लोग 16 ले तो 8 तो 16 तो 8 से कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं डिवाइड हो पाएगा। तो इसलिए हमको 16 के अलावा कौन लेना चाहिए? 24। 24 जो है 8 से भी कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। ऐसे कर सकते हो। सर इसको भी निकालने का कोई तरीका? हाँ सर, ये तो आपको शॉर्टकट बता दिए कि आप आसानी से जल्दी से निकाल सको। निकालने का वही तरीका आपका है, वही प्रोसेस अपनाओ। 2 से कटेगा 4 और 6, ए भी 2 से कटेगा 2 और 3,
एक इससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, ये हो गया। अब इसका एलसीएम हमको निकालना है तो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 के 24। देखिए 24 आ गया ना, ऐसे कर सकते हैं। आपका ये मेथड बहुत शानदार मेथड होता है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। सर 3 नंबर रहेगा तो आप भी 3 नंबर से कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 4 है, एक 8 है, एक 12 है, तो ऐसा नंबर लो जो तीनों से कट जाए। आपको पता 8 लेंगे तो इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा। 12 लेंगे, 12 अगर लेंगे तो इससे नहीं कटेगा, इसका मतलब इसका भी क्या आएगा, 24 ही आ जाएगा। 4 छंग 24, 8 त्रिक के 24, 12, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए ये आपका जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इसलिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिखवा दिए कि एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए जो सभी संख्याओं को काट दे, और एलसीएम क्या होता है, वो छोटी छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए। और वैसे ये सब आप तो जानते ही होंगे, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में छोटी छोटी चीजें हैं जो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखते रहेंगे। ये मेरा क्लास ही है, एकदम बेसिक से बेसिक आपको समझाना। और मैथ में 30 नंबर है तो कंटेंट में जो 20 नंबर आ रहा है, 20 नंबर एकदम छोड़ो ही मत। और पेडागोजी 10 नंबर है, पेडागोजी रटने वाला चीज है, समझने वाला चीज है, समझ जाओ तो वो भी 10 नंबर आ जाएगा। मतलब 30 नंबर आपका मैथ में पूरा का पूरा बिल्कुल आएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, सीटेट अगर पास करना है वो भी 2025 का जो 8 फरवरी को एग्जाम होने वाला, 8 फरवरी एग्जाम के पहले ही मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा और ढेर सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखेंगे सारा चीजें, ठीक है। देखिए बेसिक चीजें जो था हम बता दी, अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि सर क्या क्या चीजें हैं और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे और कम समय में और अधिक से अधिक क्वेश्चन को हैंडल कर ले। क्योंकि आपको पता है एकदम बेसिक तरीके से तो घर चलना नहीं है, तो हमको क्या करना है कि बेसिक भी आना चाहिए और ट्रिकली भी आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको सेकंडों में उड़ा सके, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। आइए देखते हैं, कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन देंगे और 2 क्वेश्चन पर आपको एक क्वेश्चन हम समझाएंगे, लगाएंगे, उसका सब चीज बताएंगे और दूसरा क्वेश्चन आपको खुद लगाना पड़ेगा। अब देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन दे, देखिए ये सब सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में का ही है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आपके, तो आप कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए इसमें क्या दिया है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि 2 संख्याएं दिया है और उसका अनुपात दिया है 3:4, अनुपात मीन्स रेशियो। अगर रेशियो दिया है 3:4 तो उनका मौसा 4 दिया। देखिए मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ। तो संख्याएं क्या होगी, आप यहाँ पे देखेंगे तो एचसीएफ आपका 4 दिया है, ठीक है। अब आपको संख्याएं पूछा है कि वो दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं। मेरे प्यारे दोस्त बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को आप सेकेंडों भर में कैसे करेंगे। आप बिना पेन कॉपी उठाए ऐसे सवालों का आंसर देंगे। अब देखिए इसमें इसका अनुपात कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्त, 3 दिया है और 4 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है, 4, इसका मतलब आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है ये 4 वही संख्या है जो दोनों को काटने के बाद इसको रेशियो फॉर्म में ला दी है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इसका मतलब वह संख्या क्या होगी, पहली संख्या आपका 12 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 16 होगी। इसका मतलब ये आपका आंसर बी आपका बिल्कुल राइट है। मेरे प्यारे दोस्त बताओ, इसको पेन चलाने की जरूरत थी, बिल्कुल चलाने की जरूरत थी। आप इसको बहुत आसान तरीके से आप कैलकुलेशन अपने मन में ही कर सकते थे। अब इसमें करना क्या था, आपको दिखना था कि मौसा 4 दिया, अरे मौसा 4 मतलब एचसीएफ 4 दिया है, मौसा 4 संख्या हमारे पास क्या है 3 और 4, 4 3 12, 4 16, मतलब पहला 12। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपको सीरी रखना है कि 4 3 12, 4 16। अगर आपके ही ऑप्शन में डाल दिया जाए ऐसे 16 और 12, 16 और 12 डाल दिया जाए तो आपका आंसर ही नहीं होगा। आपको सीरीज देखना है कि पहले 3 तो 4 3 12, 4 16, मतलब 12 और 16। तो आपको इसको भी ध्यान देना है कि इस फॉर्म में लिखा है।
अब मेरे प्यारे दोस्त बताओ, अगर ऐसे सवाल आएगा कि आप कॉपी पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। अब देखिए इसमें टाइम आपका बचाओगे कैसे, यही से ऐसे ही क्वेश्चन को करके आप टाइम बचा सकते हो। अब मेरे प्यारे दोस्त आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, आपका दो संख्याओं का अनुपात दिया है 7:7 और म सा दिया 8, तो संख्याएं क्या होगी, संख्याएं क्या होगी। अब इसको बताइए आप बिना पेन और कॉपी उठाए तुरंत कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर हम आपके कमेंट बॉक्स में वेट करेंगे कि आप इसका आंसर कितना होगा। 4 है, 8 दिया है मौसा, आपको पता है कि 8 से 48, जो समझने वाला बालक होगा वह समझ गया होगा मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए आती हैं, अब मेरा एक कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन करवाना था, 2 क्वेश्चन करवा दिए जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और मेरे प्यारे दोस्त आई होप कि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। आप टीचर, एक अब टीचर आप अपने आप को टीचर ही समझो ना, आप टीचर हो, जहां बीएड कर लियो इसका मतलब क्या हो, आप टीचर हो। तो इसका मतलब है आप इतनी तो समझदार हो ही कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। लेकिन मेरी गारंटी है कि 8 फरवरी से पहले आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे और आपका मैथ में 30 में से 30 नंबर भी दिला देंगे। अगर आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड करेंगे तो आपका सीटेट जरूर पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर आपका हो गया, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में चाहिए हमको कि ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा सही है, और तुरंत बताइए। आप कहीं भी हो, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, बस में यात्रा कर रहे हो, बाइक पे यात्रा कर रहे हो, साइकिल से यात्रा कर रहे हो, कहीं से वीडियो आप देख रहे हो या कहीं बैठ के देख रहे हो वीडियो, तो आप इसका आंसर बिना पेन कॉपी उठाए आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 का लैंग्वेज भी अलग है, दोनों से बिल्कुल अलग है। अब इसमें दिया है बाबू अनुपात, तो दिया है आपका 2:3, मतलब इसमें आपका जो रेशियो है, अनुपात है 2 दिया है, 2:3। अब लेकिन इसमें देखो मौसा भी दिया है, मतलब एचसीएफ जो है वो भी दिया है आपका, कितना दिया है 5। लेकिन इसमें आपसे संख्याएं नहीं पूछ रही है, इसमें आपसे संख्याएं नहीं पूछ रही है, उसमें आपसे लॉस पूछा रहा है, मतलब एलसीएम पूछा जा रहा है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे, संख्याएं पूछेगी तो संख्याएं बताने के लिए जस्ट आपको ऐसे बता दी। अगर संख्याएं बतानी है तो आप तो इसको अभी तुरंत कर लेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगी, 5 तिहाई 15 हो जाएगी। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, ये आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त कि अब इसका हमको एलसीएम बताना है। हमको क्या बताना है, एलसीएम। तो एलसीएम जब भी अगर इस रेशियो फॉर्म में दिया रहता है तो एलसीएम निकालने के लिए अगर मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए का गुणा बी में कर दो और इसका गुणा किस में कर दो, जो आपको एचसीएफ दिया रहेगा वो आपको एलसीएम निकाल के जस्ट बता देगा, ठीक है। मतलब ए का मान कितना दिया है 2, अब बी का मान कितना दिया है 3, एचसीएफ कितना दिया है 5, अब मल्टी यह एलसीएम के बराबर होगा, 2 तिहाई 6 5 30, ये मतलब एलसीएम के क्या हो गया बराबर। बेटा अब उसमें देखो आप कि एल 30 कहाँ पर है, 30 यहाँ पर है। अब मेरे प्यारे दोस्त आप कह सकते हैं कि सर ये फार्मूला याद करने की हमको जरूरत है, बेटा फार्मूला आप अच्छे से याद किए रहोगे तो आप इसका टाइम बचा सकते हो। अन्यथा आप ऐसे कर सकते हो जैसे आपको एलसीएम निकालना सिखाए थे कि सर संख्याएं अगर हमको मिल जाएगी 10 और 15 है, अगर हमको संख्याएं मिल जाएगी 15 10 और 15, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए बताए थे कि वह छोटी से छोटी संख्या लो जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से कट जाए। मतलब आपको पता अगर 20 लेंगे तो इससे कटेगा, इससे नहीं, मतलब 30 एक ऐसा नंबर है जो इससे भी कटेगा, इससे कटेगा, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। आप ऐसे कर सकते हो। एलसीएम निकालने का एक और तरीका बताया जो आप इसको एक गुणनखंड विधि से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, या चाहे जैसे भी करना है वैसे कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन हम करें इतना समय काहे आप बिताओगे, जब मेरे से यहाँ पढ़ रहे हो आप, तो आप जब यहाँ मेरे से पढ़ रहे हो तो कुछ सोचकर ही आए हो कि सर एग्जाम में समय कम लगे और क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि आपको पता है 2.5 घंटे का समय होता है, उसके बावजूद मैथ वालों को समय कम पड़ जाता है क्योंकि मैथ के कैलकुलेशन होते हैं, कैलकुलेशन करना पड़ता है। और
सीडीपी में अलग सोच के करना पड़ता है, इंग्लिश में इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ आ जाता है, हिंदी में पैराग्राफ उसको पढ़ के अच्छे से करना पड़ता है। तो आप इसमें समय बचाओ ना बेटा, आप इसमें समय बचाओ। बताओ इसमें हम क्या बता दिए कि दो संख्या का अनुपात दिया है, लस मस दिया है, सीधे गुणा करो, तीनों दो तेईस छह पांच 30 आंसर। पेन को आपको उठाने की जरूरत है? बिल्कुल उठाने की जरूरत नहीं है। आप करें क्या है, संख्या आप निकालोगे, संख्या जब पूछा ही नहीं तो उसमें संख्या क्या है निकालोगे, संख्या निकाला तो आपको यहाँ बता, जब संख्या पूछेगी संख्या निकाल दो, 3 चौके 12, 3 4 चौका 16। अरे गजब, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अब इसमें अगर इल्ला सा पूछा है, 2 तेईस 6, 6 5 30, 6 5 30। अरे बेटा धैर्य रखो, आपको सब बताया जाएगा। ये सब सारा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे देखो, जितने भी टॉपिक हम उठाए हैं एचसीएफ एलसीएम, आपका एक क्लास हमको लगता है 3 से 4 क्लासेस हम लेंगे, कम से कम 4 क्लासेस हम लेंगे। और चारों क्लासेस में जितने भी तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके एलसीएम एचसीएफ का पूरा पूरा करवा देंगे, आराम से करवाएंगे, लेकिन बेहतरीन तरीके से करवाएंगे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट तरीके से और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5वां। अब देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं थी, लेकिन अब 3 संख्याएं का ले रहे हैं, क्योंकि आपके मन में था ना क्वेश्चन कि सर 2 संख्या को 3 संख्या को जाएगा तो क्या होगा। बेटा देखो, आप 3 संख्याएं का भी देखो। अगर 3 संख्या है तो इसको निकालने के 2 तरीके बताएंगे, एक लॉन्ग प्रोसेस, एक शॉर्टकट। अब 2 3 4 है तो 2 3 4 आपको बताए थे, जो मौस दिया रहता है इसमें मल्टीप्लाई कर दो 12 से, संख्या क्या आ जाएगी 24। इसमें 12 से मल्टीप्लाई करो, संख्या क्या हो जाएगी 36। इसमें 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 चौका 48। संख्या को पता चल गया 24 36 48। अगर आपसे संख्याएं पूछता तो 24 36 48 हो सकता था, लेकिन आपसे ल सा पूछा, तो ल सा निकालने के लिए आप क्या करो, जो आपका पुराना वाला प्रोसेस है उसको आप अपना लो, ठीक है। अब देखिए पुराना वाला प्रोसेस अपना लो, किससे कटेगा 2 से कटेगा। ये देखो ये तो आता है, इसमें बताने वाली चीज क्या है, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, ठीक है, ये बताने वाला चीज ही नहीं है। फिर 2 से कट जाएगा, 2 तेईस 6, 9 नहीं कटेगा, 2 छक्के 12। अब इसके बाद 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। मतलब आपका क्या क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 ठो 2 एक ही, 4 2 और 3 ठो 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 24, 24 दूना 48, 48 गुणा 3 करेंगे, 3 8 24, 3 चौके 12 2 14। मतलब जो आपका लस आ गया 144 आ गया। मेरे प्यारे दोस्त बताओ, क्या इतना लॉन्ग तरीके से आप करना चाहोगे? नहीं ना। आपको जैसे बताए थे पिछले क्लासेस में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में वैसे ही करना है। इससे मौत से 12 दिया है तो आप तो वही संख्या कर दी, यहाँ तक करना था, संख्याएं मिल गई और कर दिया आपको कि सर जो आप बता रहे थे मल्टीप्लाई करने के लिए कि आप इसका मल्टीप्लाई करके इसमें कर देंगे तो ल से निकल जाएगा। बेटा हाँ कर सकते हो, लेकिन इसमें एक समस्या है। अब देखिए जो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, इसका पहले आप डायरेक्ट एकदम इसको आप डायरेक्ट इसका क्या निकाल दो, डायरेक्ट एलसीएम पहले निकालो। इसका डायरेक्ट एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 3 4 कितना क्या आ सकता है, 2 तेईस 6 चौके 24, 12 भी आ जाएगा सर, हाँ 12 आ जाएगा, 12 क्योंकि 2 के पढ़ा में भी आता है 12, 2 के पढ़ा में, 3 के पढ़ा में, 4 के पढ़ा में 12। आप ऐसे निकाल सकते हो जैसे बताया, 2 3 4 का डायरेक्ट एलसीएम निकालो, 12 आ गया। अब देखो एलसीएम कितना आ गया 12, एचसीएफ कितना आ गया है, ये 12 आ गया। अब आपको ए वाला लसा निकालना है, मतलब ई वाला एलसीएम निकालना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 144 आ जाएगा, दैट इज आंसर। बताओ ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? आप इस तरीके से जाना चाहते हो? अब कुछ लोग के बच्चों के दिमाग में ही होगा सर आप डायरेक्ट एलसीएम निकाले 12 तो इसमें 12 आंसर आना चाहिए। बेटा वो 12 आपका रेशियो को ये दिमाग में करने का तरीका है, ट्रिकली तरीके से, कि उसको आप आसानी से आंसर ला सको, समझ सके। अन्यथा आप ये प्रोसेस अपनाओ या दिया संख्या निकालो, संख्या निकालने का लसा निकालो, इतना तरीके से कहे जाना चाहते हो? नहीं, वैसे नहीं करना है। आप पहले जो रेशियो दिया है उसका डायरेक्ट एलसीएम निकालो, 12 आ जाएगा। अब 12 एलसीएम, उसका मस दिया है 12, एचसीएफ 12 दिया है, मल्टीप्लाई करो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम एचसीएफ बराबर एलसीएम निकलेगा 144 आंसर। जब एलसीएम पूछेगा लसा तब आपको ऐसे करना है। अब बताओ ऐसे सवाल को आप ऐसे करना चाहोगे कि ऐसे करना चाहोगे? एक क्वेश्चन और देखो इसमें। अब देखिए सर 3 4 5 के इसको आप डायरेक्ट एलसीएम निकालो पहले। अब इसका डायरेक्ट एलसीएम, ये देखो एलसीएम ये
हम आपको एक तरीका बताए, कॉन्सेप्ट बताए हैं सिखाने का कि आपको ऐसे करोगे तो आसानी तरीके से हो जाएगा। और हाँ बेटा, आपका एक क्वेश्चन भी ऐसे कॉन्सेप्ट से मिस नहीं जाएगा। समझ में आ गया? आप लॉन्ग प्रोसेस से बच सकते हो। और ऐसे देखो, डायरेक्ट एलसीएम निकालो। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों से कट जाना चाहिए? आई होप 3 4 5 60 60 है, क्योंकि 4 ये भी कट जाएगा 4 से, लास्ट में 0 3 से कट जाएगा, 6 जोड़ेंगे, मतलब एलसीएम 60 है। अब इसके बाद मौसा दिया है, मतलब एचसीएफ दिया है। एचसीएफ कितना दिया है? 12। कितना दिया है? 12। अब ये बताया, क्या बताए थे? दोनों से मल्टीप्लाई करने के लिए 12 6 72 720, मतलब आंसर आपका ई हो जाएगा 720। मतलब यहाँ से जो एलसीएम आप निकालोगे वो आपका क्या हो जाएगा? 720। बताओ ये क्वेश्चन अब कितनी आसान तरीके से हो गया। आसान तरीके से हुआ ना। हम क्या किए, जो रेशियो दिया था उसका डायरेक्ट कैल्शियम निकाल दिए। एचसीएफ दिए, एचसीएफ तो ऑलरेडी दिया था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा लसा निकल जाएगा। बहुत आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा, आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में, जब छाप दीजिए कैसा लगा। आप ये लॉन्ग तरीके से बता दिए, जो दिया रहेगा मौसा से मल्टीप्लाई करके आप नंबर निकाल लोगे, नंबर का फिर एलसीएम निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम हमसे पढ़ रहे हो बेटा, पढ़ रहे हो हमसे, तो हम करेंगे इस लॉन्ग मेथड से हमको बचाना है कि नहीं बचाना है? तो उसको बचाने के लिए हमारे पास है मेथड, ट्रिक है। तो ट्रिक यही है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका एलसीएम निकालो, या सीएफ दिया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर करो, अल्लाह सही आएगा। ये 2 क्वेश्चन 5 और 6। 7वां क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में छापिए, 7वां क्वेश्चन क्या आंसर आने वाला है। सेम दिया है, 3 संख्या का अनुपात 5 6 7 है और मौसा 5 है, लसा क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, जो जो क्वेश्चन आपको दिए हैं कमेंट बॉक्स में छापने के लिए, एक तरफ से छाप लाओ और देखो, और कैसा वीडियो लगा और बताइए। क्वेश्चन ए पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए था, जो अलग भी रहेगा। पेपर फर्स्ट में जो अलग से और छोटे लेवल का पूछता है वो भी आपको बताएंगे, और पेपर सेकेंड में जो चीजें अपर लेवल का पूछता है उसको भी बताएंगे। लेकिन अगर आप दोनों बच्चे हो तो आप दोनों देखोगे तो आपको अच्छा और लगेगा, आप सीखोगे। बताओ, बेसिक तरीके से स्टार्ट किए, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऐसे किए। मेरा एलसीएम एचसीएफ का 5 6 4 से मिनिमम 4 क्लास होगी, मैक्सिमम 6 क्लास लेंगे हम। ठीक है, 6 क्लास कम से कम लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको करवाना है 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब बताइए कैसा लगा क्लास। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हाँ बेटे, आप आंसर, क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।